रहते हैं, वहाँ पे जो एंट्री की प्रक्रिया होती है वो 11 से शुरू हो जाता है। यानी कि जो बच्चे 11th कर रखे हैं तो एक वैसे बच्चों के लिए मौका होता है कि 11th के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे जो हमारा एक एसेंट टेस्ट कहलाता है, जो 11 कोर्स कंप्लीशन और रिवीजन के बाद की प्रक्रिया वो होती है। तो उसके बाद एक गोल विलेज का एंट्रेंस टेस्ट होता है। अच्छा। तो उस टेस्ट के तहत जो बच्चे हमारे जिस भी ब्रांच से क्वालिफाई करते हैं, या फिर बाहर के भी बच्चे अगर कोई 11th करने के बाद एंट्री लेना चाहते हैं, तो हमारे GVET का जो टेस्ट है, गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में GVET बोलते हैं, उस GVET को क्वालिफाई करके फाइनली वो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं कैरियर इन्फ्लुएंसर। तो आज हम आए हुए हैं बुद्धा कॉलोनी पटना में, जो गोल इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। तो अभी हमारे साथ आनंद सर हैं, जो कि R&D हेड हैं यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सर से हमने बातें की थी। तो अभी हम सर से जानने वाले हैं कुछ बातें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि नीट एस्पिरेंट 2024 है या आने वाले हैं, जो कि गोल विलेज के बारे में है। क्योंकि गोल विलेज आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सर को अपने चैनल में। वेलकम सर मेरे चैनल में आपका फिर से। धन्यवाद धीरज जी, और पूरे आपके करियर आंसर जो आपका है ये मीडिया हाउस, उसको मैं पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा सर। क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में जो कि काफ़ी ये पॉपुलर है और काफ़ी कुछ इंक्वायरी जो आता है, हर जगह यही लोग बोलते हैं कि मुझे गोल विलेज जाना है। तो सर सबसे पहला ये आप मुझे बताइए कि आखिर गोल विलेज है क्या सर। पूरे ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा तोहफा है उन स्टूडेंट्स और उन अभिभावकों के लिए जो खास करके ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग आता है। अनडाउटली वैसे बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए एक ऐसा कैंपस डेवलप करने का सपना था हमारे फाउंडर MD का, जहाँ पे बच्चे कोचिंग को कोचिंग के स्वरूप में न देख करके एक ऐसा मॉडर्न गुरुकुल के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें, जहाँ पे बच्चे आकर के तैयारी करें और इस तरह से तैयारी करें कि जहाँ से मैक्सिमम रैंकर्स निकल सकें, या जितने बच्चे भी उस कैंपस के अंदर आए वो फाइनली वहाँ से जब निकलें तो उनके हाथ में रिजल्ट हो। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कैंपस अभी स्वरूप में आता चला जा रहा है या आ गया है। जो कैंपस है ओवरऑल देखा जाए तो 14 एकड़ लैंड में फैला हुआ एक बृहद कैंपस है। कम्प्लीटली वो आउट ऑफ द आपका मेन टाउन से कट करके है, और वो इसलिए रखा गया है ताकि कम्प्लीटली पीस और ग्रीनरी एरिया के बीच में है, जहाँ पे बच्चे जब जाते हैं तैयारी करने के लिए तो बहुत ही सुकून और शांति के साथ अच्छा वाइब मिलता है, बहुत अच्छा वाइब मिलता है। और इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि उनकी वर्किंग इफिशिएंसी वहाँ पर जाने के बाद बहुत बढ़ जाती है और बहुत पॉजिटिव हमें रिजल्ट भी देखने के लिए मिलता है। उस कैंपस की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट कैंपस वहाँ पे डेवलप किया गया। सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, सेपरेट एकेडमिक बिल्डिंग है वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। साथ ही साथ रेसिडेंशियल कैंपस भी उसी तरीके से डेवलप करके बनाया गया है। वहाँ के जो कैफेटेरिया है, वहाँ का जो ये बाकी एरिया जो होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत ही वेल डेवलप्ड और एक वेल प्लान्ड वे में वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया गया है। चाहे एकेडमिक लेवल पे क्लासरूम की बात कर लें, या उनके AC इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी की बात कर लें, या योगा हॉल की बात कर लें, जहाँ पे फिजिकली वो अपने आप को रिचार्ज करते हैं अपने आप को। और साथ ही साथ वहाँ पे कम्प्लीटली ऑफिस का एरिया हो गया, या प्ले ग्राउंड का जो एरिया है आउटडोर के लिए या इंडोर के लेवल पे जो बनाया गया है, वो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में कैंपस कंप्लीटनेस का एक परिचायक हो जाता है। साथ ही साथ कैंपस में 24/7 उनके लिए सुरक्षा और साथ ही साथ मेडिकल सपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पे 24/7 अवेल है उन बच्चों के लिए। इसी के साथ साथ उन बच्चों के लिए अगर कहीं बाहर जाने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ATM भी खास करके वहाँ पे रखा गया है, ताकि बच्चों को कैंपस के अंदर ही वो सारी सुविधाएं मिलें। तो मैक्सिमम एक स्टूडेंट जब तैयारी करने के लिए जाते हैं 1 साल या 2 साल के कोर्स के तहत, तो वहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की जो भी छोटी छोटी नीड है, चाहे स्टेशनरी का नीड है या जो भी छोटी छोटी नीड है, तो एक तरह से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी कैंपस में उनके लिए वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे बच्चे बड़े ही सुकून से वहाँ पे। सर तो उसमें एंट्री का क्या प्रोसेस रहता है सर, किस तरह वहाँ पे आते हैं? वहाँ पे जो एंट्री की प्रक्रिया होती है वो 11 से शुरू हो जाता है। यानी कि जो बच्चे 11th कर रखे हैं, यानी 10th से अगर किसी बच्चे ने हमारे किसी भी कैंपस में, यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो हमारे तमाम ब्रांचेज हैं, उन सभी ब्रांचेज में पहले बच्चे जो हमारे 9, 10th या 10th पास आउट वाले जो आते हैं, पहले उन तमाम ब्रांचेज में पहले उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। उनके लेवल को इम्प्रूव किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। एंड देन आफ्टर दैट वैसे बच्चे जो हमारे खास करके 10th के बाद इनरोल्ड हुए थे, 11th जब वो पास आउट हो जाते हैं, 11 से 12 मूविंग जब वो होते हैं, तो एक वैसे बच्चों के लिए मौका होता है कि 11th के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे जो हमारा एक एसेंट टेस्ट कहलाता है, जो 10 टेस्ट होता है, 11 कोर्स कंप्लीशन और रिवीजन के बाद की प्रक्रिया वो होती है। तो उसके बाद एक गोल विलेज का एंट्रेंस टेस्ट होता है। अच्छा। तो उस टेस्ट के तहत जो बच्चे हमारे जिस भी ब्रांच से क्वालिफाई करते हैं, या फिर बाहर के भी बच्चे अगर कोई 11th करने के बाद एंट्री लेना चाहते हैं, तो हमारे GVET का जो टेस्ट है, गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में GVET बोलते हैं,
उस जीबीटी को क्वालिफाई करके फाइनली वो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अगले 1 साल के अपने पढ़ाई के लिए, यानी कि 12th के लिए वो लेते हैं। और 12th के साथ साथ बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी वहाँ पे हो जाती है। ये हो गया वैसे स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th के लिए मूव कर रहे हैं। दूसरा वैसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास आउट हो गए होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट हो गए हैं उनके लिए होता है कि अगर उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है तो नीट का स्कोर एक उनका देखा जाता है। नीट के स्कोर पे अगर वो क्वालिफाई करते हैं देन आफ्टर दैट उनके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सेम टेस्ट है जीवीईटी, जो कि उनके लेवल के आधार पे लिया जाता है। वो एग्ज़ाम देना सबके लिए मैंडेटरी होता है, जितने भी स्टूडेंट जो 12 पास आउट हैं या नीट का एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों। लेकिन अगर वो 12 पास आउट हैं तो उनके लिए भी हमारे पास होता है कि वो गोल्ड विलेज एंट्रेंस टेस्ट दे करके वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए भी हो गया। अंततः वैसे स्टूडेंट जिनका कि नीट में अच्छा स्कोर है, किसी कारण से उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो सभी स्टूडेंट जीबीटी का टेस्ट क्वालिफाई करके उस सेंटर पे जा सकते हैं। तो ये उनके लिए भी होता है। कोर्सेज क्या क्या वहाँ पर होते हैं जिन बच्चों के लिए लिया जाता है, तो एक 12 जैसा मैंने बताया कि 11 से 12 मूविंग यानी कि 12 पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा वैसे स्टूडेंट जो कि 12 पास आउट हैं उनके लिए अचीवर और टेस्ट सीरीज, ये 2 टेस्ट होता है, 2 तरह का होता है कोर्स जिसके तहत वो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अचीवर के तहत फिजिक्स केमिस्ट्री में से 2 भी, अगर कोई सब्जेक्ट उनका वीक रह गया तो वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेकर के जाते हैं, या दोनों सब्जेक्ट और विथ बायोलॉजी के साथ वो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सिर्फ वो टेस्ट सीरीज लेकर के टेस्ट के साथ साथ सेल्फ स्टडी एंड डिस्कशन के लिए वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये वहाँ पे एंट्रेंस का आधार है और तरीका होता है। और हर साल वहाँ पे एंट्री की जो प्रक्रिया होती है वो आपका जैसे ही मई में, अभी 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है, जस्ट उसके बाद नीट के एग्ज़ाम के बाद हम लोग टेस्ट एंट्री वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, ये जो कि क्वेश्चन आते हैं सर, इंट्रेंस टेस्ट है, तो ये सर क्वेश्चन आते कहाँ से सर? जो एग्जामिनेशन लिया जाता है तो किस सिलेबस क्या रहता है सर उसका सर? जैसे कि मेडिकल के अभी हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पूछा जाता है। तो 11 से 12 जो मूविंग स्टूडेंट हैं उनके 11th में बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, जो कि कम्प्लीटली नीट बेस्ड होगा उनका। 12 जो पास आउट स्टूडेंट हैं तो जो नीट का पैटर्न सिमिलरली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, सिमिलरली वही पैटर्न पे और उसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पे लिया जाता है। जिस तरीके से 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 180 क्वेश्चंस उन्हें अटैम्प्ट करना होता है और वो 720 मार्क्स का रहता है। तो सेम वही पैटर्न उसी प्रक्रिया के तहत उनको लिया जाता है। वहाँ पे स्टडी के साथ में कुछ और भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है या कुछ बस स्टडी ही रहता है? उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही पे, जब स्टूडेंट वहाँ पर जाएं और जो चीज़ों को वो सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसमें कितनी गलतियाँ वो कम कर सकते हैं। नॉलेज लेवल को इन्हांस तो करना ही करना है सब्जेक्ट लेवल पे, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट प्रैक्टिस के तहत उनको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है और उनको अपना स्पीड भी उसी लेवल पे बढ़ाना है, जो कि आज के नीट का डिमांड है, नीट के एग्ज़ाम का डिमांड है। तो इस लेवल पे हमारी कोशिश होती है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाएं वो सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, सेल्फ सेंट्रिक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस हो सकें। और यही कारण है कि इंडिविजुअल बच्चों पे वहाँ खास करके मेंटरशिप ज़्यादा ही अच्छे से किया जाता है करके पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा ये चीज़ भी रहता है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ उन बच्चों के अंदर ग्रुप डिस्कशन को मोटिवेट किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं, और ये जो सिखाने का तरीका है और जो प्रक्रिया है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि हम लोगों का एक देखा हुआ रहता है कि हर साल ग्रुप स्टूडेंट सिलेक्ट होकर के चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।